नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग कुछ जीके के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है। इसका प्रश्न भी दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। आंसर के नीचे आपको उसकी व्याख्या भी की गई है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में स्थित है। इसे सिडनी और मेलबोर्न के बीच विवाद सुलझाने के लिए राजधानी के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर बड़ी मात्रा में लौ ऑक्साइड मौजूद है, जो इसे लाल रंग का रूप देता है। अगला प्रश्न है कि रोमियो और जूलियट नाटक किसने लिखा था। रोमियो और जूलियट नाटक विलियम शेक्सपियर की रचना है। विलियम शेक्सपियर नहीं, विलियम और शेक्सपियर, जो एक अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता ने लिखी थी, जो दो युवा प्रेमियों के बारे में प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन आपका डी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के महासागरीय भागों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। पांचवा प्रश्न है, एफिल टावर किस देश में स्थित है। एफिल टावर आपको फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर आपको फ्रांस में स्थित है। यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है और ये फ्रांस का प्रतीक है। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है या प्रतीक क्या है। सिंबल ऑफ गोल्ड, इसको हम लोग एयू से जानते हैं। एयू जो है हमारा गोल्ड का सिंबल होता है। सोने का रासायनिक प्रतीक एयू है, जो लैटिन शब्द ऑरुम से आया है, जो इसका अर्थ सोना होता है। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा एक चित्रकारी थी लियोनार्डो दा विंची, इनके चित्रकार थे जिन्होंने मोनालिसा को चित्रकारी की थी। लियोनार्डो दा विंची 16वीं शताब्दी में शुरुआती में मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न, पौधे वायुमंडल में से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट समुद्र तल के सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी शिखर 8,886.86 मीटर यानी 29,031 फीट यानी जमीन से ये आपको 29,031 फीट
की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा, इस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी जो है शुक्र, उसको हम लोग सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। चूंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के अधिक निकट है, इसलिए यह सुबह या शाम को आकाश में एक चमकीले तारे के रूप में दिखाई देता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, जो ओटारियो प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, जो मौसम में परिवर्तन की भविष्यवाणी को मदद करता है। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? भारतीय राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित की गई। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान, जो अत्यधिक ठंड और शुष्कता के लिए जाना जाता है। भारत में किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है, इसको हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। ये आपको राजस्थान में आता है। जल का रासायनिक प्रतीक क्या है? जल का रासायनिक प्रतीक H2O है। H2O है, जो दर्शाता है कि प्रत्येक जल अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके बने होते हैं। H2O, H1 और ऑक्सीजन 2, इसको हम लोग जल का रासायनिक सूत्र कहते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी, 1776 में किया था। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है।